जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप सभी के बीच क्लास 10th के लिए ठीक है VVI है ना, यानी कि आपका शॉर्ट गेस क्वेश्चन लेकर आ गया हूं आंसर के साथ, जो आपको एग्जाम में 16 मार्क्स एकदम यही क्वेश्चन दिलाएगा। ठीक है, ये संस्कृत है, सब्जेक्ट संस्कृत का। ठीक है, तो ये 16 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, आपके एग्जाम में 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन जवाब देना है आपको 8 क्वेश्चन का। ठीक है, और प्रत्येक पर 2 मार्क्स दिए जाएंगे आपको, और यही क्वेश्चन है, इसी में से आएगा। आप देखिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा इसको। आप कॉपी में वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, या आपको अगर PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नंबर हम आपको PDF डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नीति श्लोका पाठ के आधार पर नरक के कितने द्वार हैं, उनका नाम लिखें। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। तो इसका आंसर देखिए, इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए, तो नीति श्लोका पाठ के आधार पर नरक के 3 द्वार हैं। याद कर लीजिएगा, यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर नरक के कितने द्वार हैं, तो 3 द्वार हैं। पहला है काम, दूसरा है क्रोध, तीसरा है लोभ। काम क्रोध लोभ, काम क्रोध लोभ, ये नरक के 3 द्वार हैं, याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि आलस्य कथा में धूर्त की पहचान कैसे की गई। तो आलस्य कथा पाठ में धूर्त की पहचान आलसशाला में, ठीक है, आग लगाकर की गई थी। बस सिंपल। तो आलस्य कथा में धूर्त की पहचान कैसे की गई? तो आलस्य कथा पाठ में धूर्त की पहचान आलसशाला में आग लगाकर की गई। ठीक है, आगे देखते हैं। नीति श्लोका पाठ में मूढ़ चेता यानी मूर्ख किसे कहा गया है? तो देखिए दोस्तों, मूर्ख किसको कहा गया है, देखिए बताया गया है। नीति श्लोका पाठ में मूर्ख उसे कहा गया है ना, जो बिना बुलाए किसी सभा में प्रवेश कर जाए। मतलब कहीं सभा हो रही है और इसमें अगर आप बिना बुलाए, कहीं बिना निमंत्रण के आप उस सभा में डायरेक्ट प्रवेश करते हैं, तो आप मूर्ख कहलाइएगा। ठीक है, बिना पूछे बहुत ज़्यादा बोलिएगा, है ना, बिना पूछे बहुत बोलना, ये क्या है, मूर्ख का लक्षण है। और अविश्वसनीय योग्य बातों पर भी विश्वास करना क्या है, ये सब मूर्ख का लक्षण है। तो मूर्ख का लक्षण 3 गो है: बिना बुलाए किसी सभा में प्रवेश करना, ठीक है, और बिना पूछे अधिक बोलना, ठीक, और अविश्वसनीय चीज़ों पर भी विश्वास करना। जैसे आपको कोई गधा दिखा रहा है और कहेगा कि देखो भाई, ये रहा घोड़ा। तो गधा को आपको घोड़ा दिखा के गधा को दिखा रहा है और कह रहा है कि घोड़ा है, तो आप मान लेंगे। अगर कि गधा को घोड़ा अगर आप मान लेते हैं, तो आप क्या हैं, आप तो मूर्ख है ना, जो अविश्वसनीय चीज़ पर भी विश्वास कर ले रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर, है ना, मूर्ख उसे कहा गया है जो बिना बुलाए किसी सभा में प्रवेश करता है, बिना पूछे अधिक बोलता है, और अविश्वसनीय चीज़ों पर भी विश्वास कर लेता है। चलिए आगे देखते हैं। पटना में प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन सी है? तो देखिए बताया गया है कि पटना में प्रमुख दर्शनीय स्थल की बात किया जाए तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल कौन सी है? गांधी सेतु एगो ही मिल जाएगा आपको, गोल घर मिल जाएगा, तारामंडल मिल जाएगा, जैविक उद्यान मिल जाएगा, म्यूजियम मिल जाएगा, ठीक है, मौर्यकालीन अवशेष मिल जाएगा, चिड़ियाघर मिल जाएगा, ये सब इत्यादि आपका ये पटना में दर्शनीय स्थल है, याद रखिएगा। ठीक है, पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन है? एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, म्यूजियम, मौर्यकालीन अवशेष, चिड़ियाघर आदि। ठीक है, आगे देखते हैं। वेदांग कितने हैं, उनके नाम लिखे। तो देखिए, वेदांगों की संख्या 6 गो होता है। उनका नाम इस प्रकार है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, है ना, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये आपका टोटल कितना हो गया? 6। इसको याद कर लीजिएगा। वेदांग कितने हैं? तो 6 होते हैं। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, है ना, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, ये है। स्वामी दयानंद समाज के महान सुधारक थे कैसे? देखिए, आंसर बहुत आसानी से बताया गया है कि स्वामी दयानंद समाज के उद्धार के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया, है ना, विधवा विवाह के लिए समाज को प्रेरित किया, ठीक है, और बाल विवाह पर रोक लगाया, ठीक है, मूर्ति पूजा का भी विरोध किया, छुआछूत को समाप्त करने का भी प्रयत्न किया। ये सब इनका अच्छे समाज सुधारक के रूप में इस तरह से काम किए। ठीक है, हो गया, याद कर लिए। स्वामी दयानंद ने समाज के
सुधार के लिए क्या किया, स्त्री शिक्षा पर बल दिया, विधवा विवाह के लिए समाज को प्रेरित किया, बाल विवाह पर रोक लगाया, मूर्ति पूजा का विरोध किया और छुआछूत को समाप्त करने का प्रयत्न किया। आगे देखते हैं। कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषताएं क्या थी। देखिए बताया गया कर्ण की कवच कुंडल जन्मजात उनके पिता सूर्य देव के द्वारा वरदान के रूप में प्राप्त था। कवच कुंडल किनके द्वारा मिला था, उनके पिता सूर्य देव के द्वारा वरदान के रूप में प्राप्त था। ठीक है, कर्ण को यह कवच कुंडल जब तक उनके पास रहेगा उसे दुनिया का कोई भी नहीं मार सकता है, दुनिया का कोई भी शक्ति उनको नहीं मार सकता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आलयशाला का खर्च क्यों बढ़ गया। देखिए आलयशाला का खर्च क्यों बढ़ गया भाई, देखिए बताइए, क्योंकि आलयशाला में मुफ्त में खाना है ना, कपड़ा, आराम के संसाधन विशेष है ना, बीरेश्वर, यहाँ पे बीरेश्वर होगा, बीरेश्वर, ओके, तो यहाँ पे बीरेश्वर समझ लीजिएगा, यहाँ पे बीरेश्वर लिखा है, तो बीरेश्वर के द्वारा दी जा रही थी। ओके, इस लोभ से धूर्त क्या होते थे, धूर्त लोग भी अपने आप को आलसी बनाकर बहुत अधिक संख्या में पहुंच गए। मतलब जो लोग आलसी नहीं भी थे वो अपने आप को आलसी बनाकर वहां पे पहुंच गए, ताकि मुफ्त में खाना, कपड़ा है ना, आराम के टोटल संसाधन था, है ना, रहने के लिए भी व्यवस्था था। तो कौन नहीं, जो लोग जितने भी मतलब आलसी नहीं भी थे वो अपने आप को आलसी बनाकर ये सब लाभ लेने के लिए पहुंच गए, तो इसलिए खर्चा अधिक बढ़ गई। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत भूमि का गुणगान करते हुए देवगण क्या कहते हैं। देखिए तो भारत भूमि की गुणगान करते हुए देवतागण कहते हैं कि धन्य है वह मनुष्य जिसका जन्म भारत के इस पावन धरती पर हुआ है। ठीक है, जो हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं। इस धरती पर जो मनुष्य जन्म लिया है इस भारत के भूमि पर, वो अपने आप को धन्य समझेगा। क्यों भाई, क्योंकि ये हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे देवतागण का भी जन्म हुआ है कि नहीं, और हमारी इच्छा है कि बार बार इस धरती पर, भूमि पर अवतार लेते रहें। मतलब देवता लोग भी चाहते हैं कि हमारे जन्म यानी कि हमारा अवतार इस भारत के पावन धरती पर होते रहे। क्लियर, भारत भूमि का गुणगान करते हुए देवता लोग देवतागण क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि धन्य है वह मनुष्य जिसका जन्म भारत के इस पावन धरती पर हुआ है, जो हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं। और हमारी भी इच्छा है कि बार बार इस धरती पर, है ना, भारत की इस धरती पर अवतार लेते रहें। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा समाप्ति पर गुरु शिष्य को क्या उपदेश देते थे। मतलब जब शिक्षा समाप्त हो जाता है तो गुरु शिष्य को क्या उपदेश देते हैं। देखिए लिखा गया है कि शिक्षा समाप्ति के बाद गुरु घर शिष्य का समापवर्तन संस्कार होता था। मतलब कि देखिए शिक्षा जैसे ही समाप्त होगा गुरु के घर पे शिष्य का एक समापवर्तन संस्कार होता था। ठीक है, जिसमें गुरु शिष्य को उपदेश देते हैं कि सत्य बोलो, मतलब कि सत्य आपको क्या करना है, सच बोलना है। धर्म का आचरण करो, यानी धर्म का पालन करना है। माता पिता को ईश्वर के समान मानो, ये बोला गया है। अतिथि को देव के समान समझो। ठीक है, अपने ज्ञान से किसी को कष्ट मत दो। ठीक है, और समाज का कल्याण करो। यही उपदेश देते हैं गुरु जब शिक्षा समाप्त हो जाता है शिष्य का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भीखन टोला गांव देखने आए शिक्षक ने कैसे बालक को देखे। तो देखिए शिक्षक ने खेल में लगे हुए दलित बालकों को देखा और तथा उसके सहज आकर्षक स्वभाव से प्रभावित हो गया, है ना। शिक्षक बालकों के माता पिता से कहकर दलित बालकों को अपने विद्यालय लाकर पढ़ाने लगे। अगला क्वेश्चन है कि मूल शंकर में वैराग्य भाव कैसे उत्पन्न हुआ। तो मूल शंकर का परिवार शिव का उपासक था, मतलब शिव जी का बहुत पूजा करता था, शंकर जी का। ठीक है, मूल शंकर के माता पिता। अब देखिए फैमिली लोग, परिवार लोग, महाशिवरात्रि में संपूर्ण परिवार क्या करते थे, लोग रात्रि जागरण करते थे। मतलब रात को जाग कर, है ना, जागरण करते थे लोग, उनके परिवार लोग। संयोग से मूल शंकर का ध्यान, मतलब कि उस एक दिन क्या हुआ ना कि माता पिता बोले कि आज तुम ही शिव जी का देख रेख करोगे रात भर जागरण करके। तब क्या हुआ, तो संयोग से इनको ये मौका दिया गया था। तो संयोग से क्या हुआ ना कि मूल शंकर का ध्यान
शिवलिंग पर गया और उस समय एक चूहा क्या कर रहा था, शिव जी के ऊपर चढ़कर प्रसाद इत्यादि खा रहा था। इस दृश्य को देखकर मूल शंकर ने सोचा, ईश्वर में स्वयं की रक्षा करने की भी शक्ति नहीं है, फिर अन्य की रक्षा कैसे करेंगे, है ना, कैसे करेंगे। तो इसके बाद वे मंदिर से निकल गए, उस मंदिर से वो निकल गए, देखे कि अरे चूहा है, मज़े से उनके ऊपर चढ़ाए हुए प्रसाद को खा रहा है और शंकर जी क्या कर रहे हैं, उसको मतलब मना भी नहीं कर रहे हैं, उनके सर के ऊपर चढ़ के खा रहा है ना। तो वही मूल शंकर बोलते हैं, मूल शंकर सोचने लगते हैं कि ये जब ये स्वयं की रक्षा नहीं कर रहे हैं तो दूसरे की रक्षा क्या करेंगे। ठीक है, उसी समय यह सोचकर क्या हुआ, मंदिर से निकल गए। और इसके बाद क्या हुआ, कुछ ही दिनों के बाद में क्या हुआ, उनकी छोटी बहन मर गई। मूल शंकर की एक छोटी बहन थी, वो बेचारी की मृत्यु हो गई। तब क्या हुआ, मूल शंकर वैराग्य भाव को प्राप्त कर लिए। मतलब उसके बाद ये सब घटनाएं जब उनके सामने हुआ, दो घटनाएं, जिससे क्या हुआ, उनके मन में एक वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो वैराग्य भाव कैसे उत्पन्न हुआ आपको समझ में आ गया ना, कि मूल शंकर के जो भी परिवार थे लोग, शिव का उपासक थे लोग, ठीक है ना। और एक दिन संयोग से इनको रात्रि जागरण का मौका मिला था। रात्रि जागरण उनके परिवार वाले लोग करते थे महाशिवरात्रि के दिन, है ना, हर साल। तो जब इनको मौका दिया गया तो उस दिन ये बैठकर पूजा कर रहे थे, ठीक है, देख रहे थे महाशिवरात्रि के दिन। तो क्या हुआ था, एक चूहा उनके ऊपर, शिव जी के ऊपर चढ़कर उनके ऊपर चढ़ाए गए प्रसाद को खा रहा था। तो ये देखकर मूल शंकर ने सोचा कि जब ये खुद की रक्षा नहीं कर रहे हैं तो दूसरे की रक्षा क्या करेंगे। ठीक है, यही सोचकर मंदिर से निकल गए। कुछ ही दिनों के बाद उनके छोटी बहन मर गई, तो जिससे क्या हो गए, दो घटनाएं सामने हुआ, जिससे उनके मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है कि व्याघ्रपति कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। बाघ वाला कहानी तो आप सुने होंगे, है ना। चलिए, यही है, क्वेश्चन उठा लिया कि व्याघ्र कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो व्याघ्रपति कथा से शिक्षा मिलती है कि लोभ नहीं करना चाहिए। ठीक है, लोभ तो नहीं करना चाहिए, बात तो करेक्ट है। जो विश्वास का पात्र नहीं हो उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या हुआ था, देखे थे ना कि पथिक को लालच के चक्कर में अपना जान गंवाने की नौबत आ गया था कि नहीं, इसलिए लालच नहीं करना चाहिए, समझ गए। तो व्याघ्रपति कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए और अविश्वसनीय चीज पर विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि प्राण गंवाने का भी नौबत आ सकता है। आगे देखते हैं, आगे सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा। अब देखो, सोने का कंगन देखा ना पथिक, तब देखिए क्या सोच रहा है। सोने के कंगन को देखकर पथिक ने सोचा कि ऐसा तो भाग से ही मतलब संभव होता है ना, कि मेरे को सोना का कंगन मिल रहा है, वो भी फ्री में। लेकिन सभी जगह धन अर्जन करने में संदेह होता है। लेकिन उसको थोड़ा सा संदेह भी था कि ये हिंसक जानवर है, बाघ है, इसके हाथ में सोने का कंगन है, हो सकता है कि मेरे को जान से मार भी सकता है, खा भी सकता है सोने के कंगन में। तो हर जगह धन अर्जन करना सही नहीं है, ये भी उसके मन में बातें आ रही थी। फिर भी लेकिन बाघ के बातों के जाल में आ ही जाता है, फंस ही जाता है और जान गंवा देता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन था कि सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा। तो सोने के कंगन को देखकर पथिक ने सोचा कि ऐसा तो भाग से ही संभावना मिलती है, संभव होता है, लेकिन सभी जगह धन अर्जन करने में संदेह। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कर्मवीर कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गांव में रहने वाले दलित एवं निर्धन छात्र भी मेहनत के बल पर सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है। मतलब कि अगर हम गांव में भी रहते हैं तो हम पढ़ाई लिखाई करके बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच सकते हैं, उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं, है कि नहीं। वही बात बताया गया है। और लगन, उत्साह और धैर्य से मनुष्य किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है। इससे हमें मेहनती बनकर सफलता प्राप्त करने की शिक्षा मिलती है। आगे देखते हैं, आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है। तो देखिए,
इसमें क्या बताया गया है कि कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है। महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है, मतलब कि हृदय रूपी गुफा में, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में आत्मा निवास करता है, जो अणु से भी छोटा है ना, और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान होता है आत्मा। ठीक है, इसका रहस्य समझने वाला सत्य का अन्वेषण करता है और शौक रहित होकर परमात्मा के दर्शन करता है कि नहीं। आगे देखते हैं, नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है? तो नदियाँ अपना नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। जैसे नदी बहती गई, अगर आगे उसको समुद्र मिलती है तो वहाँ से नदी क्या हो जाती है? समुद्र बन जाती है, नाम बदल जाता है, वहाँ से समुद्र कहलाने लगती है। यानी नदियाँ नाम रूपी छोड़कर समुद्र में समाहित हो जाती है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो सत्य का मुंह स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है, इसलिए मुझे सत्य धर्माय प्राप्ति हेतु उस पात्र को हटा देना चाहिए। भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था? क्या भविष्यवाणी किया था? भगवान बुद्ध ने पाटना के बारे में कहा था कि यह गांव एक दिन महानगर बनेगा, लेकिन इस नगर में आपसी झगड़ा, आग और बाढ़ के भय हमेशा ही पीड़ित रहेगा। मतलब भगवान बुद्ध ने कहा था कि पटना गांव जो है एक दिन आगे चल के महानगर बनेगा, लेकिन यहाँ पे 3 चीज़ों की खतरा रह सकती है, बाढ़, है ना, बाढ़, आग और युद्ध। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। देखिए पटना के बारे में बताना है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण किया गया है। मतलब पटना बिहार की राजधानी है, ये भी लिख सकते हैं। इसका इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, यहाँ धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान और औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षक हैं। विदेशी यात्री भी यहाँ पे, जैसे मेगास्थनीज हो गया, फाहियान हो गया, वेनसंग हो गया, इसिंग हो गया इत्यादि, ये सभी लोग पटना, है ना, आए हैं और पटना का वर्णन अपने अपने रचित ग्रंथों में किए हैं लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना? पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना भाई? देखिए यहाँ पे इसका आंसर देखिए, पाटलिपुत्र गांव ग्राम शब्द से पाटलिपुत्र शब्द बना है, क्योंकि पाटलिपुत्र यह शब्द भी गुलाब फूलों की गुड़िया रचना लेकर प्रचलित हुआ है ना, गुलाब के फूलों की गुड़िया की रचना को लेकर प्रचलित हुआ है ना। यहाँ पे बहुत सारे फूल की खेती होती थी पाटलिपुत्र में, इसलिए पटना को कुसुमपुर, पुष्पपुर भी पहले कहा जाता था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? हई देखिए आंसर, देखिए कितना आसान। मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसंग एवं इसिंग विदेशी यात्री पटना आए थे। अगला क्वेश्चन, पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? तो देखिए बताया गया है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर प्रसिद्ध है, क्योंकि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म यहाँ पे हुआ था और वह जन्म स्थल आज गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। समझ गए? तो गुरु गोविंद सिंह के 10वें गुरु, है ना, याद रखिएगा कि उनका जन्म पटना में हुआ था। ठीक है ना। आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा? देखिए कितना आसानी से बात बताया गया है कि राजशेखर ने अपने काव्यमीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। उन्होंने बहुत पहले से भी यहाँ पे लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे। यहाँ अनेक सांस्कृतिक विद्वान हुए हैं। यहाँ पाणिनि, पिंगल, है ना, पतंजलि आदि परीक्षा ली गई है। इन सभी लोगों का यहाँ पे परीक्षा ली गई है। पाणिनि का तो नाम सुने होंगे, व्याकरण के लेखक हैं। समझ गए? अगला क्वेश्चन, दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? इस पाठ में लेखक ने बताया है कि दामोदर गुप्त नामक कवि ने अपने कूटनीतिक काव्य में कहा है कि पाटलिपुत्र पटना महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। माने सब नगरों से, है ना, श्रेष्ठ कौन है? पटना की बात की गई है। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। मतलब सरस्वती के यहाँ पे वंशज लोग बसते हैं, विद्वान लोग रहते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र के नगरी से की है ना।
आगे बढ़ते हैं। आलस्य कथा में से क्या शिक्षा मिलती है? तो आलस्य कथा पाठ में लेखक विद्यापति ने आलसियों के माध्यम से शिक्षा दिया है कि आलसी व्यक्ति बिना परिश्रम किए अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में कोई दयावान व्यक्ति ही उनका व्यवस्था कर सकता है, क्योंकि आलसी व्यक्ति दूसरे पर ही आश्रित होते हैं। ठीक है, तो आज के समय में आलसी हमें नहीं बनना चाहिए, नहीं तो आज के डेट में वैसा विद्वान नहीं मिलेगा, वैसा दयावान व्यक्ति नहीं मिलेगा ताकि आप आलसी बनिएगा तो आपको कोई खाना खिलाएगा, सारी सुविधाएं देगा। ठीक है, तो आलसी हमें नहीं बनना चाहिए आज के डेट में। आगे बढ़ते हैं। आलयशाला में आग क्यों लगाई गई? देखिए, आलयशाला में आग क्यों लगाई गई? आलसी लोगों के सुख सुविधाओं को देकर धूर्त यानी नकली आलसी भी आलयशाला में शामिल हो गए। मतलब कि जो आलयशाला बनाया गया था आलसी लोगों को रहने के लिए, तो और भोजन प्राप्त करने लगे, जिससे आलयशाला का खर्च बढ़ गया। तब सही आलसियों की पहचान के लिए सोए हुए आलसियों के घर में आग लगा दी गई, जिस आग को देखकर नकली आलसी यानी धूर्त लोग भाग गए। इस प्रकार उनकी पहचान हुई। क्लियर? मतलब आलसी लोगों के सुख सुविधा को देखकर, मतलब बनावटी आलसी यानी कि धूर्त लोग भी आलसी बनकर आलयशाला में शामिल हो गए, है ना। भोजन प्राप्त करने लगे, जिससे आलयशाला का खर्च बढ़ गया, है ना। तब सही आलसियों की पहचान के लिए उसमें जो सोए हुए आलसी थे लोग ना, उस घर में आग लगा दी गई, है ना। जिससे आग लगे हुए आग को देखकर नकली आलसी क्या हुए, धूर्त लोग भाग गए। इस प्रकार आलसी लोगों की पहचान की गई। आगे बढ़ते हैं। मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, ये लिखना है आपको। तब मिथिला राज्य के मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव दानशील एवं दयावान था, जो सभी गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन अच्छा भोजन दिलाते थे और आलसियों को, है ना, भोजन के साथ साथ वस्त्र भी दिलाते थे। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत में पंडित छामाराव के योगदान का वर्णन करें। तो देखिए, इसमें बताए गए आंसर में कि संस्कृत साहित्य में आधुनिक काल की लेखिकाओं में पंडित छामाराव का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है ना। शंकर चरितम उनकी अनुपम रचना है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह, गीता, मीरा लहरी, है ना, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद, यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि की रचना की। आगे बढ़ते हैं। उपनिषद में नारियों के योगदान का उल्लेख करें। तो देखिए, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी की दार्शनिक रूप में वर्णन किया गया है, जिनको याज्ञवल्क्य जी ने आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं और जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी रहती है। आगे बढ़ते हैं। विजयांका को सर्वशुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है? तो देखिए बताइए, विजयांका अपनी रचना में लेखक कला के द्वारा आभा बिखेरती है, प्रतीत होती है एवं वह श्याम वर्ण की थी, इसलिए दांडिक कवि ने विजयांका को सर्वशुक्ला सरस्वती कहा है। आगे बढ़ते हैं। भारत महिमा पाठ का सारांश प्रस्तुत करें। तो भारत महिमा पाठ से यह संदेश शिक्षा मिलती है कि हम भारत में जन्म लेकर धन्य हो जाते हैं। हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है, इसकी महिमा हर जगह गाई जाती है। भारत की भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा में लग जाते हैं, इसलिए देवता लोग भी भारत के देश के गुणगान करते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों के पद संकलित हैं? तो भारत महिमा पाठ में विष्णु एवं भागवत पुराणों के पद संकलित हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कार कितने हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखें। तो संस्कार कुल 16 हैं। ठीक है, इन 16 संस्कारों को मुख्य 5 वर्गों में बांटा गया है। जन्म से पहले 3, शैशवावस्था में 6, शिक्षा संस्कार 5, गृहस्थ संस्कार 1, है ना, और एक अंतिम संस्कार। टोटल 16 संस्कार हैं। शैक्षणिक संस्कार में कौन कौन से शिक्षा संस्कार का वर्णन है? तो शैक्षणिक संस्कार में आपका अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत,
यानी कि मुंडन, समापवर्तन, ये सब शामिल है। आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की? आर्य समाज के बारे में लिखें। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया 1875 में मुंबई नगर में। ठीक है। आर्य समाज वैदिक धर्म के सत्य के प्रचार पर बल देता है। यह संस्था देश एवं विदेश में फैल रही है। जातिवाद, छुआछूत, बाल विवाह, मूर्ति पूजा का घोर विरोध जैसे कुरीतियों का विरोध करता है। आगे बढ़ते हैं। मंदाकिनी का वर्णन अपने शब्दों में करें। वनवास काल में जब राम, सीता, लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पर्वत जाते तब चित्रकूट के निकट बहने वाली मंदाकिनी नामक छोटी नदी की प्राकृतिक सुषमा से प्रभावित हो जाते हैं। राम सीता से कहते हैं कि नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी होने के कारण मन को आकर्षित करती है। रंग बिरंगी छटा वाली यह हंसों द्वारा सुशोभित है। इनके निर्मल जल में ऋषिगण स्नान करते हैं एवं सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत हो रहा है? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जब नदी के दोनों ओर फूल एवं पत्तों से युक्त पौधे एवं हवा के झोंकों से मानो चलायमान शिखर होता है तब पर्वत नाचता हुआ प्रतीत होता है। आगे बढ़ते हैं। व्याघ्रपथी के आधार पर बताएं कि दान किसको देना चाहिए। तो इस पाठ के आधार पर दान गरीबों को देना चाहिए। जो आप पर उपकार नहीं किया हो उसे भी दान देना चाहिए, क्योंकि औषधि रोगियों का सहायक होता है, निरोगियों का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कर्मस्य दान वीरता पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दान ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है, क्योंकि दान ही स्थिर रहता है, जबकि शिक्षा समय के साथ समाप्त हो जाती है। वृक्ष भी नष्ट हो जाती है और जलाशय भी सूख जाती है, लेकिन दिया गया दान कभी समाप्त नहीं होती है। विश्व शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो विश्व शांति पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए पूरे विश्व के लोगों को अपना परिवार समझना चाहिए। विश्व में दया एवं मित्रता भावना से ही शांति स्थापना हो सकती है। इसलिए विश्व में शांति बनाए रखने के लिए दूसरे देश को संकट के समय मदद करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विश्व अशांति का क्या कारण है? तो विश्व में वास्तव में अशांति का दो मूल कारण है, द्वेष और असहिष्णुता। एक देश दूसरे देश को उन्नति को देखकर जलते हैं, है ना, और उस देश की उन्नति को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। इस तरह विश्व में अशांति फैली हुई है। आगे देखते हैं। संसार में अशांति कैसे नष्ट हो सकती है? संसार में अशांति को दो मूल कारण है, द्वेष और असहिष्णुता, जिसका नष्ट करुणा एवं मित्रता से की जा सकती है। संसार में शांति लाई जा सकती है। वर्तमान में विश्व की स्थिति का वर्णन करें। वर्तमान में विश्व के सभी देशों में अशांति और कलह छाए हुई है। तो कुछ देशों में आंतरिक समस्याएं हैं, तो कुछ देशों में शीत युद्ध चल रहे हैं। पूरे विश्व में अशांति के कारण मानवता का ही विनाश हो रहा है के कारण। विश्व अशांति पाठ के आधार पर उदार हृदय पुरुष का लक्षण बताएं। विश्व शांति पाठ के आधार पर उदार हृदय पुरुष का लक्षण यह है कि वह किसी भी व्यक्ति को पराया नहीं समझता और उसके लिए सारी धरती भी परिवार है। राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्य स्पष्ट करें। विश्व में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। आगे देखते हैं। विश्व में शांति का सूर्योदय कब होता है? तो जब विभिन्न देश संकट की घड़ी में एक दूसरे के देश की सहायता करते हैं, तब विश्व शांति का सूर्योदय होता है। हर परिस्थिति में धर्म की ही रक्षा क्यों करनी चाहिए? धर्म की रक्षा सत्य से ही होती है, इसलिए हर परिस्थिति में सत्य की रक्षा करने के लिए धर्म की रक्षा करनी चाहिए। आगे,
शास्त्र मनुष्यों को किन किन चीज़ों से का बोध कराता है? शास्त्र मनुष्यों को कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कराता है। शास्त्र ज्ञान का शासन होता है, शासक होता है, जबकि सुकर्म दुष्कर्म सत्य असत्य आदि जानकारी शास्त्र से नहीं मिलती है, शास्त्र से ही मिलती है। ठीक है, तो शास्त्र मनुष्यों को कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कराता है। शास्त्र ज्ञान का शासक होता है ना, शासक होता है, यहाँ पे कर लीजिएगा। जबकि सुकर्म दुष्कर्म सत्य असत्य का आदि की जानकारी कहाँ से मिलती है? शास्त्र से ही मिलती है। ज्ञान भार के क्रिया का अर्थ स्पष्ट करें। तो देखिए, ज्ञान भार क्रिया बिना का अर्थ यह है कि व्यवहार के बिना ज्ञान भार स्वरूप है, इसलिए ज्ञान जीवन में अनिवार्य है। कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे ये तो हम पीछे बता दिए हैं, ठीक है ना। इसका आंसर हो गया है, ये डबल हो गया है। आगे देखते हैं, पटना में कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता है? ये देख लीजिए, पटना में कमोदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था, जो गुप्त वंश के शासनकाल में बहुत प्रचलित था। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो देखिए इसका आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्तम थी, जबकि अशोक के समय में पटना और प्रसिद्ध हो गई। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या बता रहे थे, प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते थे? तो देखिए दोस्तों, इसमें प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते थे? तो देखिए बताया गया कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम है ना, पुष्पपुर हो गया, कुसुमपुर हो गया, है ना, पाटलिपुत्र हो गया, ये सब नाम मिलते थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, तो प्राचीन ग्रंथों में पटना के पुष्पपुर, कुसुमपुर तथा पाटलिपुत्र नाम मिलते थे। या ओके, आगे बढ़ते हैं। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर पंडित किसे कहा गया है? देखिए पंडित की परिभाषा समझ लीजिए। तो नीति श्लोक का पाठ के आधार पर पंडित उसे कहा गया है जो शास्त्रों का ज्ञान रखता हो, है ना, वेद का ज्ञान रखता हो, है ना, और सभी उपायों को जानता हो, है ना, जानने वाला हो, और हर परिस्थितियों में एक समान रहता हो, उसे पंडित कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर मनुष्य के षड्स यानी कि 6 दोषों का हिंदी में वर्णन करना है, मतलब हिंदी में इसका वर्णन बताना है। 6 गो दोष है जो मनुष्य के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने देता है। तो नीति श्लोक का पाठ के आधार पर मनुष्य के 6 दोष इस प्रकार है। नंबर 1, निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और लंबे समय तक काम नहीं करना। ये सब क्या है? मनुष्य का ये क्या है? 6 गो दोष है जो लक्ष्य की प्राप्ति करने नहीं देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर मनुष्य के 6 दोष, निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और लंबे समय तक काम नहीं करना। चाहने वाले लोगों का विश्वास, है ना, विकास नहीं हो पाता है। ये जो चाहते हैं उनके विकास नहीं हो पाता है, इसलिए इसका त्याग करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आलसी पुरुषों को आग से किसने निकाला? तो देखिए, आलसी पुरुषों को तैनात किए गए सैनिकों ने केस पकड़कर आग से बाहर निकाला था। ठीक है, तो हमने आपको जितना भी इसमें प्रश्न बताया है ना, और इसका आंसर बताया, इसी सब से एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। 16 प्रश्न आएगा जिसमें से आपको 8 बनाना है, और देखिएगा कि इसमें से एकदम यही सब क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, विश्वास के साथ जाइए और इसको अच्छी शुरू से अंत तक देखिए, है ना, और इसको लिख लीजिए और इसको याद करके जाइए। आपका 16 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट है ना। एक वीडियो ऐसा लाएंगे जिसमें आपका टोटल अनुवाद बता देंगे, 6 नंबर आपको अनुवाद से मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।